गुड इवनिंग एंड जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस वैज्ञानिक चैनल में। और आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इंटरेटिव स्टेटमेंट्स के पार्ट्स को प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं रेंज फंक्शन के लिए। जो रेंज फंक्शन हमारे इटरेटिव स्टेटमेंट के साथ, तो ये रेंज फंक्शन कैसे काम करता है और रेंज फंक्शन है क्या। तो कह रहे हैं रेंज फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड लूपिंग दैट गिव अस अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। यानी रेंज फंक्शन हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर प्रोवाइड करता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, पाइथन वर्जन, पाइथन ideally, then file menu, new, print table of any number. We will take variable x equals to int input enter any number. We'll use for I, और इसके बाद दो ऑपरेटर और हम लोग यूज करेंगे इस रेंज फंक्शन के साथ, और उसमें से एक ऑपरेटर जो है अभी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू यूज in for loop with the range function, that is in operator. It help us to find out the value that are in between the range. So in operator, then range 1 to 11, and we want to print a table. So table is x into I. Print space. Then we'll save this program. Click on file menu, save option, name of the file, then .py, then save. Come to the run dialog box, run module. It will ask for a number. We'll give the number 8. See the output of 8. So we can do the practical by using range function and in operator in iterative statement, that is by using for loop. So basically we had done the practical for range function using for loop with in operator. So we'll move to the next program only for the use of इन ऑपरेटर। तो आइए इस इन ऑपरेटर के लिए हम लोग एक अलग प्रोग्राम से समझते हैं। तो आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन ऑपरेटर यूज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव टेकन फॉर लूप आई इन कहां से कहां तक 1, 4 and 7। ये हमने यहां पर ले लिया और प्रिंट कराना है हमें ए, प्रिंट कराना है हमें ए
और सेकेंड स्टेटमेंट में हमें प्रिंट कराना है a इंटू ए, then what we will do is save this program, file, then save, then come to the run dialog box, run menu, and then click on run module C and see the output. This is the output. So in this program we used in operator, or we can use not in operator. It means that कि हम लोग जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो उस रेंज में नहीं होगी। ठीक है, तो होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर between 1 to 20. So this is our program and we are going to write the code to run this program by using for loop with the help of range function and in operator. So we'll write for I in range starting from 0 to 21. Step 2, print even number I. Again we will save this program. बहुत छोटा प्रोग्राम है, बहुत ही कम लाइन का प्रोग्राम है। इसे आसानी से हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे हम बेसिकली 1 से लेकर के 20 के बीच जो हमारा इवन नंबर है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन रन करेंगे और ये देखिए आपका इवन नंबर आ गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम सीखेंगे बनाना और इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे बाय सेल्फ कि हमें प्रैक्टिकल इस प्रोग्राम के जरिए, इस वीडियो के जरिए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए एक प्रोग्राम और हम लोग बनाते हैं। लेट्स डू दिस प्रैक्टिकल प्रोग्राम। सो द क्वेश्चन इज write a program to print factorial of a given number. So let's write the code for this program. N equals to int input, message will be enter any number. Then f equals to 1, a equals to 1, while ये प्रोग्राम हम लोग while लूप से बनाएंगे बेसिकली। while a is less than or equal to n, a is less than or equal to n, देन क्या करेंगे, देन f इक्वल्स टू f इंटू a, इक्वल्स टू a प्लस 1, एंड प्रिंट factorial of n is print factorial of n is f. Again we will save this program and run. Click on run module, indent, save and run.
and see the answer. 540. अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके और नई अपडेट्स रिगार्ड्स पाइथन आप तक पहुंच सके। जय हिंद एंड जय भारत।